आज हम लोग चलो गले आज हम लोग पढ़ते हैं 10 क्लास का संस्कृत का तीसरा लेसन आलस कथा। पहला परिचय है, देखिए पहला परिचय। अयम पाठ विद्यापति कृतस कथा ग्रंथस पुरुष प्रेक्षेति नामकस अंश विशेषो वर्तते। किताब रहे तो किताब लेकर जरूर बैठे। यह पाठ विद्यापति के द्वारा कृत कथा ग्रंथ की पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से लिया गया है। देखिए संस्कृत में बेसिक नंबर आपको उठाना है तो लकार में जो है लकार में कोशिश कीजिए, लड़ लकार, शब्द रूप में बालक, शब्द रूप, ये सब जो है याद हो जाना चाहिए, तब मजा आपको आएगा। यह पाठ विद्यापति के कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से लिया गया। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानां महत्व वर्णयति। पुरुष परीक्षा में सरल संस्कृत भाषा में विभिन्न मानव के गुणों का महत्व का वर्णन है। दोषा नाम च निरकनाम शिक्षा देती। यह पुरुष परीक्षा की करता है, अवगुणों को दूर करके गुण देने का कार्य करता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति को लोकप्रिय मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माताम अपि। विद्यापति एक नहीं बल्कि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी रह चुके हैं। यह विद्यापति की तस् विशेषता संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। विद्यापति की खास विशेषता संस्कृति विषय में बहुत है। किनकी? विद्यापति। प्रस्तुत पाठ्य आलस नाम का दोषज निरूपण। इस चैप्टर में आलस नाम के अवगुण के वर्णन करने व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत है। आलसी व्यक्ति पर यहाँ मजाक वाला कहानी दिया गया है, व्यंग वाला कहानी दिया गया है, एक विशेष प्रकार के मजाक किया गया। ज्यादा आवाज आ जाएगा कि पीछे वाला वो जो पीछे आ जाएगा नहीं। हाँ, तो इसके रचनाकार जो है आलस कथा नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मानते हैं। ये रियलिटी में नीतिकार जो है आलस को दुश्मन के रूप में मानते हैं। आलस के बारे में कहा गया है कि आलस्या नाम ही मनुष्य शरीर अस्थो महान रिपु। आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। जो हम लोग के शरीर में नहीं है, 5 मिनट में करते हैं, 10 मिनट में करते हैं, ये हमारे शरीर में सबसे बड़ा रहने वाला क्या है? शत्रु, आलस। शरीर अस्थो महारिपु, यह हमारे शरीर का दुश्मन के रूप में है। ना अस्तु उद्यमम समबंधु, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई दूसरा भाई नहीं है। और उसको पा करके व्यक्ति परिश्रम, अगर आपको कोई रक्षा करता है, आपको कोई बचाता है, तो आपका परिश्रम आपके साथ है। परिश्रम के समान आपका कोई दूसरा कुछ नहीं करेगा। क्या कहा गया है भाई? आलसी मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। अब क्या कहा गया उनके बारे में? सर दोषा पुरुष ने हाथ तब्य अभूति मिचिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधालता। मनुष्य को 6 अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। एक नहीं बल्कि मनुष्य को 6 अवगुणों का त्याग करना चाहिए। नींद का, नशा का, भय का, डर का, है ना। आप लोग को नीति श्लोक में पढ़ाएंगे, है ना। दीर्घ सुत्ता और देरी से काम करने को। देखते कहानी पर ये आलस का है मजाक उड़ाया गया विद्यापति के द्वारा। विद्यापति को मैथिली कवि भी कहा जाता है। विद्यापति के कौन ग्रंथ से लिया गया? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। ये कहानी क्या कहानी है भाई? आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री आसित। मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री थे। साचा स्वभाव बाधा दानशीला कारुणिकश्च, वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। मैंने मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे, वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। मिथिला वाले मंत्री जो थे स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। सर्वेभ्यः अनाथेभ्यः क्या प्रति अहम इच्छा भोजनम दापति अस्मि। वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। सभी अनाथ व्यक्तियों को सभी अनाथ व्यक्तियों को जो है भोजन भी दिया करते थे। उनके इच्छा अनुसार से, जिसका जितना इच्छा होता था उसके अनुसार से भोजन भी की करते थे, दिया करते थे। तत् मध्य भी अन्नम वस्त्रम दापति, और उसके बीच में अनाज और वस्त्र भी दिया करते थे। देखिए क्या कहे हैं ये। निर्गता नाम च सर्वेशाम आलसो प्रथम होता है। जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले आलसी होता है। जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले आलसी होता है।
विद्यापति के द्वारा कहा गया कि जिसमें कोई किसी का कल्याण करने वाला नहीं होता है तो वो क्या होता है, आलसी होता है। निर्गता नाम, तो क्या सुने कहानी आपकी, मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। अनाथ व्यक्तियों को इच्छा के अनुसार भोजन वह दिया करते थे। अनाथ व्यक्तियों को हो गए, जो भी आगे इनके पास गरीब अनाथ भोजन और कपड़ा दिया करते थे। क्या कहा गया आलसियों के बारे में, निर्गता नाम चा सर्वेशम आलसा प्रथमम होता है किंचन क्षमते ऐसे नहीं देखो महाराज जी। रेडी, निर्गत जिसका कोई गति, हाँ कर दिया, कोई दिक्कत हो अपना कर लेगा। जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले आलसी होता है, उसमें सबसे पहले आलसी होता है। वह अपने पेट के आग के लिए भी कुछ नहीं करना होता। इनका मानना आलसी व्यक्ति अपने पेट के आग के लिए, मैंने भूख लग जाता है तो भी कुछ नहीं कर पाते। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर से स्वभाव से दानशील कर्णिक थे, है ना। और वह अनाथ व्यक्तियों के अपने यहाँ क्या करते थे, अनाथ व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों की इच्छा अनुसार भोजन, किसी को कपड़ा घटा तो कपड़ा भी दिया करते थे। और यहाँ तक कि हाँ, वो आलसी व्यक्तियों के लिए घर भी बनाए हुए थे कि आप हरा सकते हो। बैकग्राउंड जबरदस्त है भी। आलसा नाम पुरुष इष्ट लाभम श्रुतवा, आलसी व्यक्तियों के लाभ को सुनकर बहवा तुंद परिमेरजार तरत बभू बर्तुल बभू। जब सभी आलसी व्यक्तियों को पता चला कि वीरेश्वर नामक मंत्री जो है आलसी व्यक्तियों को खूब दान दिया करते हैं, तो दिनों प्रतिदिन आलसी व्यक्तियों में की संख्या में बढ़ोतरी होने लगा। देखिए क्या कहा गया इसको, स्थिति सौर्ज मूला ही सर्वेशम अपि सहते सजाति नाम दृष्टवा के न धवंती जनतवा। इस श्लोक में कहा गया है स्थिति के अनुसार सभी आदमी परिस्थिति के अनुसार अनुकूल हो जाते हैं, जैसा समय रहता है उसके अनुसार हो जाते हैं। अपने जातियों के सुख को देखकर कौन व्यक्ति उसकी तरफ नहीं दौड़ता है, अर्थात सब व्यक्ति दौड़ता है। अगर आप 5,000 कमा रहे हैं, बैठे ही कमा रहे हैं, तो अगला जो बैठा वो भी चाहेगा कि हम 5,000 माह में कमाएं। स्थिति को देखकर सभी व्यक्ति उसके अनुसार हो जाते हैं। अपने जाति के सुख को देखकर कौन व्यक्ति उसकी तरफ नहीं दौड़ता है कि फलना भाई इतना कैसे कमा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब ये बात सुना कुछ बड़े हुए तुंद वाले लोग जो बैठ के यूं ही जो है, मैं बैठ के टाइम पास ताश खेला हुआ करता था, वो भी सोचा कि चलते हैं हम भी भाई, हम भी कह देंगे हम भी आलसी हैं, हमको भी अनाज वस्त्र मिलेगा। देखते आगे क्या होता है। अब वो वीरेश्वर जो थे स्वभाव से दानशील थे, कारुणिक थे। पश्चात आलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलसम दर्शित्वा भोजन ग्रहंती। पश्चात आलसा नाम सुखम दृष्टवा, आलसी व्यक्तियों के सुख को देखकर धूर्ता नाम जो बनावटी धूर्त व्यक्ति था वो भी जो है भोजन जो है ग्रहण करने लगा। तदंतरम आलस्यालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्मयोगी पुरुषा प्रामिष्ट। आलसी व्यक्तियों के घरों में खूब खर्चा को देख करके, आलसी व्यक्तियों में खूब खर्चा को देखकर मंत्री को सहयोगी पुरुष जो थे वो सोचे यदम अच्छा बुद्धिया करने केवल आलस्य भी स्वामी वस्तु निध्याप्यति, कि हमारे स्वामी तो करुणा से सबको समझ, ये तो बेचारे दानशील और कर्णिक है, सबको समझते हैं भिखारी है, भिखमंगा, इसलिए दान किया करते हैं। लेकिन अपि गृहंती दियस्मा का कुछ ईर्ष्यालु लोग भी आकर धन ग्रहण कर लेता है, यहाँ निवास करता है। दिनों प्रतिदिन आलसी व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा था। यदि भक्ति आलस पुरुषानाम परीक्षा कुर्मो इति प्रासुप्तेषु, इसलिए अवश्य हमें आलसी व्यक्तियों की परीक्षा करना चाहिए। इसलिए प्रासुप्ते से स्वयं में आलस्यालायाम तन्मयोगी पुरुषा बहनी दापमिद निर्वासु। आलसी व्यक्तियों के घरों में सोए हुए आलसी व्यक्ति था ना, तो उसके घरों में क्या लगा दिए, आग लगा दिए। आलसी व्यक्ति सोए घरों में क्या लगा दिए, रियलिटी में परीक्षा लेने के लिए कि सच में कौन कौन सा आलसी है। तत्व गृहम लग्नम प्रवृद्धम अग्निदिष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। घर में लगे हुए आग को देखकर सभी ठगी व्यक्ति भाग गया। पश्चात आलसा पिपलायता, दोसर का भी जो आलसी था गिरल बड़ल वो भाग गया। लेकिन चतवारा पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम बलमंती, लेकिन 4 पुरुष आपस में सुतले था और आपस में बातचीत कर रहा था। क्या कर रहा था, एक 4 गो सोया था, बाकी सब भाग गया। ये परीक्षा लेते मंत्री सहयोगी पुरुष। क्या कह रहा था, एकेन बस बीतेन मुखेन उत्तम, एक कपड़वा से मुँह ढकले ढकले बोलता है, अहो कथमय को लाहला हो, हल्ला कने हो रहा है। दूसर का भी ढकले था भाई, एक वही बोल रहा था। द्वितीय उत्तम तर्कते देस्मिन गृह अग्नि लग्नोस्ते, कि लगता है घारा में आग लग गया है। तृतीय उत्तम, ऐसा सब मंत्री के सहयोगी पुरुष सुन रहे थे कि का इन लोग बात कर रहा है, 4 गो जो बचल है, बाकी जो ठगी था टाइम पास वाला था वो भाग गया।
पहला बोला हो हल्ला करने हो रहा, तो सरका बोला लगता है घर में आग लग गया। तो सरका का बोलता है सोते सोए हुए, कोपी तथा धार्मिको नास्ति, बल कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि जो इदानीम जलेब सो भी कंडके मस्मा प्रवत्नी, जो हम लोग पर जल और चटाई डाल सके भाई, कि अगिया हम लोग को जले से की कर सके। बस सोचिए इतना भी आलसी होता है। चतुर्थे नुक्तम, तो चौथा बोला, 4 को सोया था तो चौथा बोला इन लोग तीनों जो है 12 बजे रात को भनमुन करा। तो क्या बोला, अये बचाला कति बचना नहीं बक तुम सकनू, अरे बोला कितना हल्ला कर रहे हो, तुसनी कथम न तिष्ठा, तुम लोग चुपचाप काहे रहते हो। जैसी इतना बात चौथा बोला, वो सब तीनों जो है सो गया। और इधर की हो रहा था जी, घर में आग जो है बढ़ता जा रहा था। ततश्चात चतुर्नापि तेषामे परस्परम आलापम श्रुत्वा, चारों के आपस में बातचीत को सुन करके बहनी च प्रविधम सुप्री प्रतिस्वंता, और आग जो है टूट टूट के इन लोगों पर की हो रहा था, गिर रहा था। ऐसा देख करके नियोगी पुरुष वर्ध में, मंत्री के सहयोगी पुरुष जो है कि चतवारा आलसा केशु अभिकृष्ट, चारों आलसी के बहाल पकड़ पकड़ के घृतवा गृहात बस के पकड़ के बाहर निकाल लिए। अब सिद्ध कर दिए कि यही सच में 4 आलसी बचा है। बताइए पहला आलसी क्या बोला था, क्या वो हल्ला करने हो रहा, 4 गो आलसी सोया हुआ था, बाकी सब ठगी भाग गया। बोला हल्ला किधर हो रहा, तो सरका बोला लगता है घर में आग लग गया। तो सरका बोलता कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हम लोग पर जो चटाई और जल डाल सके। तो चौथा बोला है, बोला कर तुम लोग कितना हल्ला कर रहे हो, चुपचाप काहे नहीं सोते हो, है ना जी। तो सो गया। तो मंत्री के सहयोगी पुरुष सोचे कि भाई हम परीक्षा लेने के लिए हम आग लगाए हैं, कहीं चारों मर जाएगा तो हमको पाप लग जाएगा। इसके लिए बेचारा साहब के बलिया पकड़ पकड़ के बाहर निकाले और सिद्ध कर दिए कि यही 4 गो जो है सच में आलसी है, इसके अलावा कोई दुनिया में आलसी नहीं। इसलिए कहा जाता है पतिरेव गति से नाम, स्त्रियों की गति पति होते हैं, बाला नाम जननी गति, बच्चों की गति माँ होते हैं, और ना आलसा नाम गति काश्चित कारुणिकम में ना, और आलसी व्यक्तियों की गति जो होते हैं कारुणिक व्यक्ति होते हैं। चलिए आज का इतना ही, जय हिंद।